नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय को आज 3 नए न्यायाधीश मिलेंगे। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जयपुर की संभाग स्तरीय बजट पूर्व परामर्श कार्यशाला का आज से आयोजन। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। राजधानी के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली की इस वर्ष की थीम युवा शक्ति विकसित भारत रखी गई है। आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता दर्शाई जाएगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट की भी भागीदारी होगी। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध 650 से अधिक स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथियों के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से आमंत्रित किसानों से बातचीत की और आधुनिक कृषि तकनीकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय को आज 3 नए न्यायाधीश मिलेंगे। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव नवनियुक्त न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर, चंद्रशेखर शर्मा और चंद्रप्रकाश श्रीमाली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल पर आवेदन की शुरुआत हो गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वंचित पात्र लोग अपना नाम योजना में ऑनलाइन जुड़वा सकेंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति और परिवार खुद या ई मित्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि योजना के तहत नाम जुड़वाने के लिए लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए पोर्टल को खोल दिया है। लोगों में इस योजना में नाम जुड़वाने को लेकर उत्साह बना हुआ है। योजना से जुड़ने के लिए लोगों ने ई मित्र सेंटरों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना भी शुरू कर दिया है। योजना के तहत शहरी और ग्रामीण स्तर पर एसडीएम तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा नाम जोड़ा जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र लोग 31 जनवरी तक अपने नाम हटवा सकते हैं। नाम नहीं हटवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 3 दिसंबर से गिव अप अभियान चला रखा है। जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि अभियान के तहत जयपुर में अब तक 15,000 से अधिक अपात्र लोगों ने सूची से नाम हटवाए हैं। इसके लिए आवेदन पत्र उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे। श्री राठौड़ जिले के दोहपत में होने वाले पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। श्री राठौड़ संगठन पर्व 2024 के तहत लघु उद्योग भारती संगठन कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संगठन विस्तार, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं।
जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में आज से संभाग स्तरीय बजट पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उप महानिरीक्षक पंजीयन डॉ गोवर्धन लाल शर्मा ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ और हितधारक संवाद करेंगे और अपने सुझाव देंगे। कार्यशाला में रोजाना 2 सत्र होंगे। इनमें विभिन्न क्षेत्रों और विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज उद्घाटन सत्र में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के हितधारक, कर सलाहकार और व्यवसायी चर्चा करेंगे। वहीं कल होने वाले सत्रों में जनजातीय क्षेत्र विकास, किसान और पशुपालन क्षेत्र के हितधारक, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधि बजट पूर्व संवाद करेंगे। 29 जनवरी को महिला प्रतिनिधि, मेधावी छात्र, युवा खिलाड़ी, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधि बजट पूर्व चर्चा में अपनी राय रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इसके लिए विभिन्न मुद्दों पर समाज के संगठनों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर से पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ सुनील पूनिया ने कहा है कि जिस तरह सरकार शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों पर हर साल बजट में बढ़ोतरी करती है, उसी तरह पर्यावरण के क्षेत्र में भी समय समय पर बजट की समीक्षा कर उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस बजट को बढ़ाने की काफी आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है रिसर्च और डेवलपमेंट को ज्यादा फंड देने की। हमें जरूरत है पोल्यूशन से संबंधित नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की। हमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए हमारे कमिटमेंट, हमारी जो उम्मीदें हैं वो ये है कि सरकार और ज्यादा बेहतर, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, जैसे प्रतिरक्षा क्षेत्रों में बजट को लगातार बढ़ा रही है। पर्यावरण को भी एक विशेष हिस्सा उसको जारी करे और जन जागरूकता, रिसर्च डेवलपमेंट और विशेष प्रकार के एक्शन प्लान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर कार्य। उत्तर पश्चिम रेलवे पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के मद्देनजर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए स्टेशनों पर ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसके तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर इन कियोस्क के माध्यम से यात्रियों को उनका एडवांस पर्सनल वेलनेस डेटा हाथों हाथ मिल रहा है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क के माध्यम से यात्रियों को उनके एडवांस पर्सनल वेलनेस डाटा हाथों हाथ मिल रहा है। स्टेशन पर लगाए गए कियोस्क पर स्वास्थ्य परीक्षण मात्र 50 रुपए में किया जा रहा है और कियोस्क पर एडवांस IoT सेंसर से स्वास्थ्य के विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर जांच करके तत्काल रिपोर्ट दी जा रही है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर के स्थापत्य को संवारने के लिए सोनार प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई है। इसके तहत 50 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सोनार प्रोजेक्ट के तहत सोनार दुर्ग, गढ़ीसर सरोवर, गांधी चौक, हनुमान चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। रिंग रोड पर सोनार दुर्ग आने जाने का एक और वैकल्पिक रास्ता बनाए जाने की योजना है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के तहत सोनार दुर्ग को व्हीकल फ्री करने का प्लान है। वहीं सैलानियों की सुविधा को देखते हुए गोपा चौक का विस्तारीकरण किया जाएगा। सोनार दुर्ग की रिंग रोड में पार्किंग स्थल को हटाकर डामरीकरण की जगह जैसलमेरी पत्थर का फर्श लगेगा। सीवरेज सिस्टम को सुधारने के विशेष प्रयास होंगे। इसके साथ ही गोपा चौक से सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, चबूतरा व पुलिस चौकी को शिफ्ट करने की भी योजना है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। बदले हुए पैटर्न के अनुसार अब 200 की जगह 180 प्रश्न ही होंगे। साथ ही अब पेपर 2 भागों में नहीं बल्कि एक ही प्रश्न पत्र आएगा। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के 45-45 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समय अवधि में भी परिवर्तन करते हुए 20 मिनट का समय घटाया गया है। पहले प्रश्न पत्र 3 घंटा 20 मिनट का रहता था, लेकिन अब ये 3 घंटे का ही रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय को आज 3 नए न्यायाधीश मिलेंगे। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जयपुर की संभाग स्तरीय बजट पूर्व परामर्श कार्यशाला का आज से आयोजन। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।